दोबारा से बोलूं? वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। समझ रहे हो? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है बच्चे, अब आइए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्या करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? कौन? देखो यहां से सब बच्चों ने आइसक्रीम खाई होगी, तो कौन होती है? उसको उल्टा करके रख दिया या टोपी लगाई हो, उसको क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में, मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कौन। जो मैथ का टीचर होता है, मैथ के स्टूडेंट होते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे टोपी ला दो मम्मी, कैप ला दो, क्या बोलेंगे? कौन ला दो मम्मी। क्या होता है उसका मतलब इंग्लिश में? कौन। अब जरा देखो, ये यहां से यहां तक की क्या होती है? इसकी हाइट। एच बराबर क्या होता है? हाइट। यहां से सेंटर से नीचे क्या होता है? सर्कल। सर्कल यहां सेंटर से लेकर यहां तक, इसके सरकमफेरेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आर, रेडियस। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप जरा देखो, ये जो बाहर बाहर की जो है इसको बोलते हैं एल। एल लेटरल हाइट। ठीक है जी। आप जरा सुनो, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले फॉर्मूले बता देता हूं। वो कहेगा कि इसको हमें ढकना है। आपने कभी कभी देखा होगा, बनाते हैं ना घर पे, टीचर एक्टिविटी देते हैं, तो हमें बाहर बाहर का उस पर ढकना है, तो पूछेगा इसमें कितना कागज लगेगा। क्या बोलेगा? इसमें कितना कागज लगेगा या फिर कितना पेपर लगेगा इसको कवर कर दे, डिजाइन करने के लिए। तो उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बोलेंगे इसको सरफेस एरिया ऑफ कौन। देखो, पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर दे रखी हो 22/7 22/7 तो ये देंगे। अगर पाई की वैल्यू दी हो 3.14 तो ये लेंगे। अरे मतलब आर की वैल्यू भी दी होगी, एल की वैल्यू दी होगी, कितना रख देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो ये, क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट किस में आएंगे? इसकी स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। समझ रहे हो आप? हाँ, एरिया की वजह से। अगर वॉल्यूम होगा तो 3 आ जाएगी पावर। आप सुनो जरा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। आप जरा देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये तो खाली इधर इधर का है बस। अगर मेरे को पूरा नीचे से भी ढकना है, इसको ऊपर से, एक तो आप कौन खाते हैं आइसक्रीम वाला, ऊपर से कागज को हटाते हैं, वो वाला भी हमें ढकना हो, तब उसके लिए क्या करेंगे? ये तो लिखेंगे प्लस जो इसका नीचे का एरिया है उसको क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल जो होता है ना, सर्कल, उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला और ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? अब जरा देखो, दोनों में एक जैसी चीज कुछ है, पाई। आर भी यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो एक आर बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या देखो, इनमें से ये दोनों बाहर आ गए तो क्या बचा? एल। इसमें से ये भी बाहर आ गया, एक आर भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? समझ में आया? हाँ जी। तो ये फॉर्मूला है, तो याद रखना। कोई आपसे पूछ ले, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, पाई आर एल प्लस। यही बात समझ में? नोट डाउन करो, इसी में क्वेश्चन मिलेंगे। इतना करो पहले। बच्चों, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका 11.1 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हमारा चैनल है माधव क्लासेस बाय कमल सर, उस पर मैंने नई एक्सरसाइज शुरू की है 11.1। जो बच्चे नहीं आए वो प्लीज
यूट्यूब चैनल पर जाएं और वीडियो देखें। अब जरा देखो, पहले तो ये देखेंगे इसमें फिगर कौन सी बनेगी। सबसे पहला काम क्या है, कौन, तो हम कौन का फिगर बनाएंगे। ऐसे तरीके से करना है, समझना। अगर यहाँ कौन ना लिखा हो और आप कुछ भी लगाएं तो वो तो मूर्खता वाली बात है। हम इसका मतलब समझ जाए, हमें बता दिए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे फिगर कौन सा बोल रहा है। अगर बोलेगा सिलेंडर, वो सिलेंडर बनाएंगे। कौन बोला तो पहले कौन, फिर अच्छे से समझ के। ये क्या होता है, हाइट, ये होती है रेडियस, ये होती है एल। इसको बोलते हैं प्लांट हाइट। मैंने आपको लेटरल हाइट बोला था, लेटरल इसलिए बोला था क्योंकि जो शब्द होता है लेटरल बोलते हैं, इसमें मैं लेटरल हाइट बोलते हैं। लेकिन आप लेटरल ना बोल के प्लांट हाइट बोलिए, ठीक है ना। बुक में ये नहीं थी। अब इनमें से जो जो चीज दे रखी है पहले उसको देखेंगे। अब हमें कितनी चीज चाहिए, एच, एल और आर, ठीक है जी। पहले देखेंगे एच, एच दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब हाइट नहीं दिया। इसका मतलब क्या होता है, हाइट। अगर खाली हाइट लिखेगा तो वो एच होता है, अगर लिखेगा प्लांट हाइट तो वो क्या होता है, एल होता है। याद रखना, इसको एच बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द बोन। डायमीटर समझते हो, आर इसका मतलब होता है रेडियस। अगर हमें डायमीटर दिया है, जब डायमीटर देगा तो डायमीटर से डायमीटर कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो डायमीटर अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। रेडियस बराबर d अपॉन 2, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। नहीं ये मैं समझ, ये क्या, ये रेडियस, इसमें छोड़ देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। आगे देखो, और प्लांट हाइट कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, आगे दोनों चीज पता चल गई। हाँ जी, अब जरा सुनो क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। हमने जो लिखवाया था फॉर्मूला सरफेस एरिया, उसी को क्या बोलते हैं, कर्व का मतलब है ऐसे जो कर्व वाला है, कर्व लिख देता है आपको, तो लिखेंगे फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। सारी बातों में इसको बॉक्स में बना के आएंगे तो 1 नंबर पक्का, बॉक्स में जरूर बनाना है। पाई की वैल्यू कुछ दी है बुक में, देखो जरा, देखो बोला है। तो पाई की वैल्यू बोली है हमें 22 अपॉन में 7 की हालत है, 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू जरा देखो 10.5 अपॉन में 2 इंटू एल की वैल्यू देखो 10। अब जरा जो कट जाए काट दो, उनसे काटा 2 1 जा 2 2 जा 2। आई बात समझ में। अब जरा देखो, क्या ये 7 से भी कट सकता है, मेरे बताओ, 7 बन जा 7। अभी ना काटो तो बाद में काट लेंगे, रहने दो चलो। अब उसकी मल्टीप्लाई करो, क्या है 11 10.5 इंटू 10 होल में 7। आई बात समझ में, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 की 10 में करेंगे तो ये आ गया, फिर 10.5 की मल्टीप्लाई कर दी 5 0 0 10.5 इंटू में 0 0 0 0 फिर 0 1 बन गया 1 0 5 कितने पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, 1 के बाद ना है, समझ में समझते चलना। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, क्या है A1155 वन में 7, पॉइंट के बाद 0 हट जाती है, 7 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ इधर, जरा देखो कितना है 1155, 7 बन जा 7, कितना आया 4 5 आया, 7 6 जा 42, 3 आया, 7 5 जा नहीं है बस हमने, ये क्या हो गया इसका। अब जरा देखो क्या लिखा मैंने, एरिया यूनिट कितनी दी है सारी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बोलो नहीं आ रही,
ये क्या हो गया इसका, इसको समझ में ना आया बताओ आगे बच्चे। हाँ नोट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। किसकी बात हो रही है, कॉन की। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन। अब जरा देखो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, एच आर एल। एच बताओ दे रखी है, नहीं दे रखी। प्लांट हाइट दी है ना, प्लांट हाइट इसे क्या बोलते हैं, एल। ये कितना दिया है, 20.8। अब देखो फिर डायमीटर ऑफ इट फेस, फेस कौन सा समझ रहे हो ना, नीचे का डायमीटर दिया। अब ये पूरा दिया देखो यहाँ से यहाँ तक ये दिया, डायमीटर ही होता है पूरा। तो अब हमें चाहिए आधा, तो इसका हाफ कर देते हैं, समझना है। आर रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर कितना दिया, 24 अपॉन में 2। अगर पॉइंट होता तो ऐसे रखते, पॉइंट नहीं है तो ये बात में इसको में दो चीज आ गई। ये कितना है, 21 मीटर, ये आगे बात में दोनों चीज आ गई। अब क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। इधर देखो टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। तो एकदम बात। अब जरा देखो वैल्यू पाई की क्या दिया है, 22 अपॉन में 7 देख लेना। आर की वैल्यू 12 ब्रैकेट में, एल की वैल्यू 16 प्लस आर की वैल्यू सही है बात में 22 अपॉन में 7 इंटू में 12 इंटू में इसको क्या कर लेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, याद रखना है, ये इसलिए बताया। तो कितना आएगा, 3 अपॉन में 33। अबे क्यों लकड़ी भी 33 आ गया। अब जरा देखो 7 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 की इससे करो 4 4 2 2 4 6 2, किससे करेंगे 33 से, 3 4 जा 12, फिर 3 जा 18 और 1 19 9 1 8 जा 6 और 1 7, फिर कोई 2 9 2 11 का 1 7 1 8। यही है नंबर, कितना आ गया 87.2 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे ना 7 से 87.2 जरा देखो 8 7 बन जा 7, तो कितना है 7 2 जा 14, फिर कितना आया 3 1 7 4 जा 28, फिर 3 आ गया, फिर कितना है 7 4 जा 28 है ना, 4 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, 7 7 5 जा 35, फिर 5 आया, पॉइंट नहीं पहले, फिर 7 7 जा 49 और करो एक तरह बात। देखो आंसर आया क्या, 1244.57। यहाँ देखो कितने यूनिट मीटर में, मीटर हमारी मतलब में बताओ 264 तक आ गया, तो 33 पे समझ में आया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 11.1 का। थर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, किसकी बात हो रही है, कॉन। तो पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन। अब देखेंगे क्या क्या दिया है, सही क्या में एच एल और ये आर। अब जरा देखो थर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या दिया है, एरिया दिया है।
तो लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन बराबर दे दिया कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट स्लांट हाइट इसका मतलब एल कितना दिया है 14 तो एल की वैल्यू दे दी 14 सेंटीमीटर। ठीक है अब दूसरा रेडियस बताओ आर बताओ हाजी आर बताओ। तो अब क्या करेंगे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला पता आपको देखो एक ये चीज पता है एक ये चीज पता है एक ये वाली पूछ रहा है इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल अरे बस समझ। अब जरा देखो पाई की वैल्यू कितनी दी है उसमें देखो जरा पाई की वैल्यू दी है इंटू में आर की वैल्यू नहीं पता कोई बात नहीं एल की वैल्यू पता नहीं। अब जरा देखो ये कर्व सरफेस एरिया जो है ये तो फॉर्मूला ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इसको हमने इधर वाली वैल्यू ही दी है 308 नहीं है समझ पर इसके नीचे 1 लगा लो हाँ इसके नीचे दिया है आपके पास तो देखो 7 से कट गया 2 ये कितना है 22 की 44 इंटू इधर आया 308 यही समझ। ये जरा देखो ये मैथ की संख्या और ये भी मैथ की मैथ वाली मैथ की तरफ आएगी तो जब ये इधर किसमें मल्टीप्लाई में किराया लगेगा तो डिवाइड में आगे बात समझ में है। अब जरा देखो काट लो इसे और इससे किससे कटेगा ये 11 से काट लो 11 4 जा 44 11 1 जा 11 2 जा 22 फिर 8 बचा 11 8 जा 88 फिर काटो 4 1 जा 4 4 7 जा r बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर नहीं आई बात समझ। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया r की वैल्यू आ गई। अब जरा सुनो दूसरा पार्ट टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस ये बॉक्स में बंद कर देंगे ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है निकाल दी हमने 7 प्लस एल की वैल्यू 14 प्लस 7 22 अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू इसको प्लस कर दो 21 अरे 7 से कटा 7 तो क्या बचा 22 इंटू में 21 बात आंसर देखो 462 देखो एरिया है तो सेंटीमीटर नहीं आ रही बात समझ। ऐसे सारे क्वेश्चन कहते होंगे आराम से अब इससे आगे आप कर लाएंगे ठीक है बता रहा हूँ नोट डाउन